ये सब क्वेश्चन को आप रिवीजन करते हो ना, मैथ के लिए डांस कर सकते हो, ओहो आपके, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन जो रहता है ना, और घुमावदार जो क्वेश्चन रहता है ना, वही एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि बच्चों को तैयारी करके रखे, क्योंकि याद रखे संघर्ष विद्यार्थी के एग्जाम में इसी से होता है। आइए इसी से बात कर लेते हैं। का दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करिए। अब समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है। जब दो कोणों के माप कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक समपूरक कोण। यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो पता नहीं ये कोण का मान कितना है और पता नहीं ये कोण का मान कितना है। एक छोटा है और एक क्या बड़ा है। अगर सपोज करो कि मैंने छोटा कोण को x मान लिया और बड़ा कोण को मैंने y मान लिया, तो दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो टोटल कितना पूरा चाहिए? 180, क्योंकि हमको पता है कि समपूरक कोणों का माप कितना डिग्री होता है? 180। तो दो कोणों का योग अगर जोड़ दें 180 अगर पुर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? समपूरक। तो बाबू ये क्या हो गया? x, छोटा वाला को x मान लिए और बड़ा क्या मान लिए? y। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यानी x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समपूरक का परिभाषा ही होता है भाई साहब, क्या कि जब दो कोणों का माप 180 डिग्री हो उसी क्या कहते हैं? समपूरक कोण। इसमें एक बड़ा है, दूसरा क्या? छोटा है। कहा दो समपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि बड़ा कोण, ये छोटा कोण कोई मान सकते हैं। माना कि बड़ा कोण हम मान लेते हैं x डिग्री। कितना डिग्री? x। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करते हैं क्योंकि हम उल्टा मान लिए, ये y हो गया x। ठीक है, हमने क्या मान लिया? माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा कर लेते हैं, तथा छोटा कोण, तथा क्या मानते हैं? छोटा कोण हो जाएगा भाई, याद रखना, छोटा कोण हो जाएगा y डिग्री। छोटा कोण क्या मान लिए हम? y डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये है इस तरीके से क्या हो गया? एक बड़ा और एक क्या हो गया? छोटा। तो बड़ा वाला को मान लिया x डिग्री और छोटा वाला क्या मान लिया मैंने? y डिग्री। बस और कुछ नहीं। तो बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। अब क्या करेंगे? क्या कहा कि समपूरक कोण होता क्या भाई? तो जब दो कोणों का माप कितना होना चाहिए? 180। देख लो भाई साहब, वीडियो बनाने में डिस्टर्ब होती है क्योंकि सड़कों के बगल में है, कुछ तो मजा चखना ही पड़ता है। तो याद रखिए, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं है, आपको लगभग आवाज तो क्लियर ही जा रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि आप क्या कहता समपूरक कोण, तो आप प्रश्न अनुसार चलिए, प्रश्न से चलिए। ठीक है, तब प्रश्न से अगर आप चलते हैं तो आपको एक चीज मिलेगा। तो क्या मिलेगा भाई साहब? तो प्रश्न से क्या कहा था? प्रश्न कहा था कि समपूरक कोण होता क्या है? तो अगर दो कोणों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह समपूरक कोण है। दूसरा क्या कहा था? पुनः प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, पुनः का माने फिर से, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे? ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। अब क्या कहा कि बड़ा कोण, अच्छा बड़ा कोण छोटे कोण से, तो भाई बड़ा कोण क्या है? x है, छोटा कोण क्या है? तो y है। क्या कहा? बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री क्या अधिक है? तो कौन अधिक है? बड़ा कोण क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री। कौन अधिक नहीं है? छोटा, यानी y। इसको 18 दें, किसको 18 दें? ये 18 डिग्री अधिक है, ये है। अधिक माने प्लस, अधिक माने क्या हो गया? प्लस, और ये क्या है? कम है, तो इसको क्या अधिक दे दिए। तो 18 दे दिए, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गया, यानी x बराबर हो गया y प्लस कितना? 18 है। अब इसका वैल्यू क्या करिए? समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट में पुट करिए। ऐसा नहीं होता तब ये ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, इधर क्या हो जाएगा? अब क्या हुआ कि x बराबर हो गया y प्लस 18 डिग्री। अब y क्या प्लस में इधर आ जाएगा, क्या होगा? माइनस में, यानी x माइनस y बराबर कितना हो गया? 18 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर सकते हैं? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ लो, आसानी से निकल जाएगा, विलोपन विधि से खटाखट निकलेगा। अब क्या होगा भाई? इसको करते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। अगर हम ऐसा कर देते हैं, देखो हमको क्या मिल गया? यहां से हमको मिल गया, बच्चा ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना। यहां से मिल गया हमको x प्लस y बराबर कितना? 180 डिग्री। और दूसरा मिल गया x माइनस y बराबर कितना डिग्री? 18 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे भाई, आपको जोड़ेंगे तो क्या बताओ, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कट के क्या होगा? मरेगा। एक x कितना है?
2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हो गया कितना बताओ ना जोड़ो ना भाई। 100 अगर 180 है और उसमें जोड़ दोगे कितना 18 है। इसका मतलब कुल कितना मिलेगा मिलेगा आपको 198। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? ये 198 आपको मिल गया। अगर 2 से इसको आप काटते हैं तो आपको पता है 9 दूना 18 है, 9 दूना 18 है, यानी x बराबर कितना डिग्री 99 डिग्री। ये आपको समझ में आया ना? आया ना समझ में? अब देखो भाई हम बार बार कहते हैं ये मैथ है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी मजा आएगा भाई। ऐसे सोचोगे ना नहीं आएगा। अगर देखो ये सब क्वेश्चन को आप रिवीजन करते हो ना, मैथ के लिए डांस कर सकते हो। ओहो आपके, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे मजेदार क्वेश्चन है भाई। इसको रिवीजन कर लो। अब देखो क्या हुआ, एक्स से वैल्यू क्या करो समीकरण फर्स्ट से सेकंड में कहीं भी आप पुट कर सकते हो, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक्स का मान रख सकते हो फर्स्ट में रखने पर अगर फर्स्ट में आप रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। यानी आप याद रखो एक्स का वैल्यू कितना आया था 99 पुट कर दो, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप देखो 99 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी 180 डिग्री। अब माइनस कितना हो गया 99 डिग्री। सर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो हाँ सर समझ में आ रहा, फिर से बता दे देख लो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। वो एक्स मान कितना है तो 99 पुट कर दिया। अब 99 प्लस में था उधर क्या हो गया माइनस में। अब क्या हो गया 180 में से 99 घटेगा तो भाई कितना बचेगा बताओ ना। तो ये सब बताना पड़ेगा, बोलो ना क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 81 डिग्री। कितना डिग्री 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो एक हो गया आपको कितना, ये आपको हो गया कितना, ये हो गया आपको 99 डिग्री और ये हो गया आपको 81 डिग्री। क्या आपको दोनों को जोड़ करके क्या संपूरक कोण बनती कि नहीं बनती? आप इसी भी आप देख सकते हैं। यानी 99 हो गया और प्लस 81 हो गया, तो 8 9 1 10 कहते हैं 8 9 17 17 1 18 यानी 180। तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों क्या दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप याद रखिए बच्चे, इसको आप रिवीजन कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं कहता हूं याद रखो, एग्जाम में अगर फोड़ना है तो इसे रिवीजन करना है, एग्जाम में अगर बेहतर नंबर लाना है तो इसे रिवीजन करना है। लेकिन